सो गाइज नमस्ते एवरीवन। गाइज आज हम बात करने वाले हैं जीनोसिस यानी कि GNO प्रोजेक्ट के बारे में। देखो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ज़्यादातर नाम में भी आपने पहली बार सुना होगा या फिर नया नाम सुना होगा, बट ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से है। मतलब ये प्रोजेक्ट आने वाला जो तीसरा बुल रन है उसको भी कहीं ना कहीं वो फेस करने वाला है। तो देखो गाइज, वैसे ये प्रोजेक्ट मतलब 2017 में ऑलरेडी आ चुका था मार्केट के अंदर, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट ने दो बुल रन को भी अच्छे से उसने मतलब एक लेवल तक अचीव भी किया है जो उसका प्राइस पॉइंट था, और आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है एज अ प्रिडिक्शन वाइज देखा जाए तो। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है और कितना ज़्यादा पोटेंशियल है ये प्रोजेक्ट के अंदर। जीनोसिस गाइज, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट मे बी आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो, बट उसका आज का जो वीडियो है अच्छे से देख लोगे ना तो ये प्रोजेक्ट आप मे भी अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करोगे। ठीक है, तो अच्छे से ये वाला वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो कि ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो का ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वेब 3.0 में करता है और किस तरह से हमको प्रॉफिट आने वाले टाइम में दे सकता है या फिर लॉस दे सकता है। वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात है। ठीक है, तो फटाफट से जीनोसिस के बारे में हम बात करें तो आज की डेट में जो प्राइस है ना $347 के आसपास उसकी प्राइस है। उसका जो ऑल टाइम हाई की मैं बात करूँ ना तो 644 है। ठीक है, मतलब डबल ही समझ लो। अभी उसकी ऑल टाइम हाई से वो कहीं ना कहीं डाउन है ना। मतलब आप देखो जिस तरह से उसका अभी प्राइस है 647 और उसका जो प्राइस है उसका डबल ही है, उसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ साथ लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म जैसे कैटेगरीज के अंदर आता है। साथ में साथ डैफी यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ भी ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ हो गई और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट की एक काफ़ी बड़ी निशानी भी हमको देखने को मिल रही है। एज पर द ईथरस्कैन, ये प्रोजेक्ट के होल्डर्स की मैं बात करूँ तो 20,000 होल्डर है अभी के टाइम में। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से इसकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए उस तरह से उसकी है नहीं। मे भी अभी अभी लाइमलाइट में आया है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ ये प्रोजेक्ट। और उसकी हिस्ट्री की मैं बात करूँ ना, थोड़ा बहुत प्राइस हिस्ट्री की बात करें ना तो ये जो 2017 की मैं बात करूँ उसके बाद वो ऊपर आया ना तो उसका जो प्राइस था अप्रोक्स $400 के आसपास वो चला गया था। उसके बाद वो अपना $10-20 के आसपास भी वो चला गया था। ठीक है, वो मतलब वो बुल रन की बात करें तो, सॉरी गाइज। उसके बाद जो 2022 वाला जो बुल रन था ना उसमें उसने काफ़ी अच्छा सा माइलस्टोन अचीव किया जो था $644 के आसपास। ठीक है, और अभी तो वो कहीं ना कहीं 400 के ऊपर तो चला ही गया है, बट अभी इसका जो प्राइस है $347 है। ठीक है, अभी ये बुल रन वैसे भी अपना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास बहुत ही बड़ी है ये प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत और ब्रेकडाउन हम करते हैं ये प्रोजेक्ट को एज उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करूँ तो फुल स्टैक डिसेंट्रलाइजेशन ओपन एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द न्यू इकोनॉमी। ठीक है, जिस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अदर जो प्रोजेक्ट है वो उनका जो कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज में बात करूँ, ठीक है, इसी उनकी भी कहीं ना कहीं एक स्टोरी है। जाओ जाके आप उनके वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें देख सकते हो। जीनेसिस डाओ हो गया, जीनोसिस चेन हो गया, राइट, जिस तरह से मैंने लेयर 1 की मैंने बात की, जीनोसिस स्टूडियो हो गया, राइट, उसके साथ साथ जीनोसिस कैपिटल, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, राइट। तो ये जिस जिस कैटेगरीज के अंदर है ना उसके साथ साथ ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के साथ जीनोसिस पे को लेके भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने जीनोसिस पे करके उनका ये पेमेंट सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं उसने लॉन्च ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ साथ यहाँ पे उनके डेप्स वगैरह भी आप चेक करोगे तो ऑलरेडी उनके लेयर 1 के जो डेप्स है वो भी ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अदर एक ऐसी कंफर्मेशन में बोल सकता हूँ कि हाँ ये प्रोजेक्ट पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करना, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखते हो तो भी कोई ऐसा नहीं होगा कि ये प्रोजेक्ट आपके साथ स्कैम कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी टाइम से है, ऐसा भी नहीं है कि नया प्रोजेक्ट है, राइट, नया नया आया है, रीब्रांडिंग में भी हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद उनका ट्विटर हैंडल चेक करते हैं तो एक बड़ी चीज़ ये देखने को मिलती है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना उसका जीनोसिस 3.0 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 8 मार्च को। ठीक है, मार्च की हम बात करें, ठीक है, अभी काफ़ी अच्छे से जून महीना चल रहा है, यानी कि 3-4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जीनोसिस चेन उनका अलग पूरा है, उसके साथ साथ डैप्स डैपकॉन बर्लिन करके है,
फिर उनका ऑलरेडी बहुत सारे और चीज़ है जो आपको डेफिनेटली उनके सोशल मीडिया के ऊपर चेक करनी चाहिए कि क्या क्या है और किस तरह से ये उनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो किस तरह से यहाँ पे रन कर रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया मिल सकता है। बट अल्टीमेटली हमको जो चेक करना है कि भाई किस कैसी क्या प्राइस प्रिडिक्शन रहेगी, ये प्रोजेक्ट कितना हमको बेनिफिट दे सकता है, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम थोड़ा घुसते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि उसका जो ऑल टाइम हाई है ना, वो यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा 644 के आसपास उसका डॉलर के आसपास उसका ऑल टाइम हाई है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट ने 2022 की मैं बात करूँ, 2021-22 के में ये ऑल टाइम हाई टच करने के बाद वो इतना नीचे आया, इतना नीचे आया, ये प्रोजेक्ट आपको $80 के आसपास भी देखने को मिला था। तो ये जो टाइम पीरियड था ना ये प्रोजेक्ट का, ये वाला, तो ये काफ़ी गोल्डन टाइम पीरियड था। ये टाइम पीरियड को ब्रेकआउट करने के बाद ये प्रोजेक्ट चला गया यहाँ पे सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो $400 के ऊपर चला गया था और 250% का गेन हमको देखने को मिला। ठीक है, और ये 250% गेन कोई बड़ा गेन नहीं है ये प्रोजेक्ट के हिसाब से, क्योंकि देखो आप उसकी सप्लाई के हिसाब से चेक करोगे ना तो खाली सिर्फ 30 लाख उसके कॉइन है। 30 लाख दैट मीन्स बहुत कम है गाइस एज पर द प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ। ठीक है, और उसमें जो पोटेंशियल जो है ना, ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में $1000 भी जाएगा ना तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये आने वाले टाइम में $1000 जाता है ना तब भी आपको काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। एज पर द परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 200% का गेन आपको देखने को मिल जाएगा और $1000 जाना ये प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट उसके लिए प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एंड मार्केटिंग की ज़रूरत भी है। तो वो सारी चीज़ें होती है ये प्रोजेक्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें वो लाता है, नई चीज़ें से साथ साथ सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, बाकी ये प्रोजेक्ट का मैं एक स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो $200 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख सकते हो फॉर द सेफ्टी वाइज। बाकी ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। दूसरे यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं वो भी चेक कर लेना और अपना खुद का दिमाग भी यूज़ कर लेना कि भाई ये प्रोजेक्ट में हार्ड एंड मनी जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो कितना टाइम आप होल्ड करने वाले हो और कितना आप होल्ड करने की मतलब पेशेंस रख सकते हो, उसके बाद ही कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना। क्योंकि क्रिप्टो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और रिवॉर्ड भी उसके साथ देता है, आपको पता है। ठीक है, तो भाई डेफिनेटली थोड़ा बहुत अपना ब्रेन भी यूज़ करना, उसके बाद ही अपना एक्शन लेना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।